नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सब मज़े से पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यदि कोई प्रिपरेशन को लेकर कोई सवाल है, यदि कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं ग्रुप डिस्कशन के साथ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, आज है सेट नंबर 20। इससे पहले हम लोग 19 सेट कवर कर चुके हैं। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है। चलिए आगे देखते हैं आज के 20 नंबर सेट को। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन नवंबर 2020 में हो गया है। तो अभी हाल ही में अभिनेता का निधन हो गया है जिन्होंने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। अब ये जेम्स बॉन्ड कौन है। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था कौन। शॉन कॉनरी के द्वारा। शॉन कॉनरी के द्वारा जो है इनको एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से सूची में शामिल पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले तो कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। किस राज्य में देश का प्रथम टाइगर पार्क बनाया जाएगा। तो प्रथम अब तक का सबसे पहला टाइगर पार्क किस देश में बनाया जाएगा। प्रथम टायर पार्क है, टाइगर पार्क नहीं है, सॉरी, टायर पार्क है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं, इधर उधर फेंके हुए रहते हैं, उनको एक व्यवस्थित रूप से एक जगह एकत्रित करके उसको जो है ना एक पार्क के रूप में उसको टायर पार्क को बनाया जाएगा। यानी कि उस बेकार टायर को कलर एवं उसके ऊपर सजावट करके उसको एक पार्क के रूप में तब्दील किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल। ये अब तक का सबसे पहला टायर पार्क होगा, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। एलेक्सिस एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। यह टूर्नामेंट किस देश में हुआ था। तो ये इसमें जो है भारतीय मुक्केबाज जो है अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार जो है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यह टूर्नामेंट कहाँ हुआ था। फ्रांस। यह टूर्नामेंट हुआ था फ्रांस में। कौन सा टूर्नामेंट, एलेक्स वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जिसमें भारत के अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। केरल सरकार ने केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए किस मलयालम लेखक एंथुसुचन पुरस्कारम के लिए चयनित किया है। तो केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार एंथुसुचन पुरस्कारम किसको दिया गया है, पॉल जकारिया को दिया गया है। पॉल जकारिया को दिया गया है, जो कि एक मलयालम लेखक थे। पॉल जकारिया क्या थे, एक मलयालम लेखक थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक में किस देश की अध्यक्षता हुई। शंघाई कोऑपरेशन एससीओ की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश की अध्यक्षता में हुई। तो ये इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इस बार का 19वीं बैठक था, जिसमें भारत की ओर से अध्यक्षता किया गया।
इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कहाँ पे? चीन के बीजिंग शहर में। बीजिंग आपको पता है चीन में है। इसमें कुल मिलाकर 8 सदस्य हैं। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता है? तो 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में कौन से भारतीय फिल्म को यह पुरस्कार दिया गया है? तो ये गली बॉय को दिया गया है। गली बॉय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके निर्देशन कौन थे? जोया अख्तर। डायरेक्टर कौन थे? जोया अख्तर। इसके अलावा इसमें जो अभिनेता थे जिसमें फिल्म में लीड रोल में थे रणवीर कपूर, सॉरी, रणवीर कपूर और अभिनेत्री थी, अभिनेत्री कौन थी? अभिनेत्री उसका नाम क्या है? उस अभिनेत्री का हम नाम भूल रहे हैं थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल शुरू किया है? धरनी वेब पोर्टल किस राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो धरनी वेब पोर्टल ये तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इसमें भूमि पंजीकरण का ब्यौरा सरकार के पास सुरक्षित रखा जाएगा। गोवा की पूर्व राज्यपाल का नाम बताइए जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ और उनका संबंध बिहार से था। तो वैसे राज्यपाल का नाम बताइए जिनका अभी हाल ही नवंबर 2020 में निधन हो गया था, जो कि गोवा के पूर्व राज्यपाल थे और वो बिहार से संबंधित थे। तो ये इनमें मृदुला सिन्हा जिनका अभी नवंबर 2020 में निधन हो गया। मृदुला सिन्हा ये बिहार से रिलेटेड रहते थे। तो बिहार के कहाँ से? ये बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। जिनका निधन हो गया है, जो कि गोवा के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी थी। यह एक लेखिका भी थी यह एक लेखिका के तौर पे भी जानी जाती थी, जिनके द्वारा जिनको जिनको 2.5 बीघा जमीन और रॉयल ऑफ पब्लिक लाइफ के लिए अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी। सितंबर 2020 में एशिया का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर का उद्घाटन हुआ था। सितंबर 2020 में एशिया का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? गांधी मैदान पटना में। गांधी मैदान कहाँ है? पटना, बिहार में। बिहार के पटना में गांधी मैदान में यह मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑस्कर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? जोकिन फिनिक्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है जोकिन फिनिक्स को। ऑप्शन नंबर बी सही है। जोकिन फिनिक्स को ये पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर 2020 का। और वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया था? तो पैरासाइट को दिया गया था, जो कि एक साउथ कोरिया की फिल्म थी। साउथ कोरियाई फिल्म पैरासाइट को ये ऑस्कर 2020 के लिए दिया गया था। ये पिछले सेट में भी हम लोग इस चर्चा कर चुके हैं। बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा किया गया? तो बजट 2020 में दो चीज की घोषणा हुई। एक तो किसान रेल और एक वायुयान हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू किया गया है, ताकि एक कृषि उड़ान योजना। एक था किसान रेल और दूसरा कृषि उड़ान योजना।
किसान रेल के तहत इसमें जो है ना कुछ रेल चलाई गई थी, जिसमें से पहला रेल था दानापुर से देवलाली से दानापुर तक की चलाया गया था। इसमें भी वही था कि किसानों के पास जितने भी फसल थे उनको सही तरह से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, बिना समय वेस्ट किए और फसल को सुरक्षित पहुंचाया जा सके, इसलिए किसान रेल का परिचालन किया गया था। इसके अलावा 2020 बजट में कृषि उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें घोषणा किया गया, जिसमें वायुयान के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है किसानों की फसलों को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि बाजार में पहुंचाने के लिए किया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि किसानों की आय दोगुनी होगी और उनको एक आत्मविश्वास मिलेगा। हाल ही में आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, तो आपको ये प्रश्न याद रखना है कि आईएमएफ के प्रमुख कौन है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है। तो आईएमएफ के जो प्रमुख है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, उनके द्वारा एक भारतीय को बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। तो किसे किया गया है, तो ये रघुराम राजन को शामिल किया गया है। रघुराम राजन जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, ये 23वें गवर्नर थे। 23वें आरबीआई के गवर्नर थे, जिनको जो कि 23वें आरबीआई के ये गवर्नर रह चुके थे, जिन्हें बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945, कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी। 1945 में वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना किया गया था। भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया है। भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया है। तो पश्चिमी नाइजर में खोला गया है। ये पश्चिमी नाइजर में कन्वेंशन सेंटर खोला गया है। यह भारत का पहला है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो चार धाम एक परियोजना है, जिसके तहत चंबा सुरंग निर्मित किया गया है। चार धाम परियोजना एक उत्तराखंड में स्थित है। यह एक तीर्थ स्थल है। चार धाम एक तीर्थ स्थल है, जिसके थ्रू BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, चंबा सुरंग द्वारा निर्मित किया जा रहा है उत्तराखंड में। ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ है। वर्ष 2020 को यानी साल 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया है। यानी कि वर्ष 2020 को क्या कहा गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ कहा गया। किस संगठन के द्वारा इसको कहा गया, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं। और 193 सदस्य, लास्ट जो सदस्य हो दक्षिणी सुडान जिसने 193वां सदस्य बना है। इसके अलावा इसमें
15 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई। कौन सी पोर्टल? युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई। किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब इसको HRD इसको क्या कहा गया? शिक्षा मिनिस्टर से एजुकेशन मिनिस्टर भी अब इसका नाम बदल दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर इसका नाम रखा गया है। HRD मिनिस्टर से इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है। इस मंत्रालय के द्वारा युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है ताकि 2020 में जो कोविड-19 से आने वाले विभिन्न अलग अलग तरह की चुनौतियां थी चुनौतियों को कवर किया जा सके। इसके लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई। अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये HPCL PGCIL को इन दोनों को ये 2019 में महारत्न कंपनी घोषित किया गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों सही है। तो इस तरह से हम बात करेंगे महारत्न कंपनी की। तो अब कुल मिलाकर 10 महारत्न कंपनी हो गया है, जिसमें अगर हम देखें तो इस तरह से देख सकते हैं HPCL, PGCIL, NTPC, फिर हो गया सेल, गेल, एक शायद हेल भी होता है, देख लीजिएगा इसे, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। HPCL, PGCIL, NTPC, सेल, गेल, हेल और भी OIC भी शायद होता है। OIC भी शायद होता है। तो इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से कुल जो है 10 महारत्न कंपनी को अब तक हो गया है, इसे दर्जा दिया गया है। सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये बिहार में शुरू किया गया है। ये इंटरनेट सेवा है, शुरू किया गया है, यानी कि हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। अब देखें कि हम इसमें जो है ना बिहार में कुल कितने गांव हैं? तो 45,945 गांव हैं। इस गांव के हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपको। किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये एक बार फिर से बिहार को दिया गया है। बिहार को ये कृषि कर्मण यहाँ पे पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ कृषि कर्मण पुरस्कार। कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये बिहार को दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार। किसके लिए? ये मक्का एवं गेहूं की उत्पादकता की दृष्टि से एक अच्छा जो है ना उत्पादकता की दृष्टि से बिहार को ये पुरस्कार दिया गया है। मक्का एवं गेहूं की उत्पादकता की दृष्टि से इनको बिहार को ये कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में एक हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। क्रिएटिव कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ नई नई तरीके के इसमें जो है ना पकवान को लेकर इसमें उसको दिया गया है। पकवान जैसे कि हैदराबाद की फेमस पकवान है, हैदराबाद की बिरयानी है। इसके अलावा एक हलीम करके है, कोई पकवान होगा हलीम। इसको इन दोनों को जो है ना, इस दोनों को के लिए
बिहार को हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है किसको? यूनेस्को के द्वारा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन कौन कौन है? सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये जयपुर, राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन को सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन बताया गया है। किसके तहत? स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के जो जयपुर रेलवे स्टेशन है वह स्वच्छ बताया गया, उसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन बताया गया। भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए आपको यहाँ पे गलत चुनना है। तो ऑप्शन ए है, भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। ये पूर्व सीजेआई थे, पूर्व सीजेआई भी रह चुके थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये रह चुके थे। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रहता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि लोकपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 45 वर्ष है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, क्योंकि लोकपाल के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ नहीं दिलाया जाता है। सिर्फ लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि भारत के अभी वर्तमान, ऐसे मान लीजिए कि भारत के वर्तमान में अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष है, तो उनका शपथ कौन कराएगा? राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाएगा। और बाकी जो 8 सदस्य होते हैं उनको खुद जो है ना लोकपाल अध्यक्ष जो है ना ठीक करवाते हैं, खुद लोकपाल अध्यक्ष उनका शपथ दिलाते हैं। तो जैसे ये अभी हम जो बोले वर्तमान में लोग पिनाकी चंद्र घोष से, तो ये हम एग्जाम्पल के देने के लिए बोले थे। अभी वर्तमान में कौन है लोकपाल के अध्यक्ष, ये आपको प्रश्न में बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा यदि हम इसमें देखें तो लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है? लोकपाल का जो पद लिया गया है वो कहाँ? स्वीडन से लिया गया है, स्वीडन से लिया गया है। तो वर्तमान अभी आपको प्रश्न में कमेंट में बताना है इसका आंसर, इस प्रश्न का उत्तर, कि वर्तमान में वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का 23 प्रश्न का उत्तर कौन होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि गलत है। जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है? तो जिंदगी नामा की लेखिका जो है वो कृष्णा सोबती को हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में दिया गया था। कब? 2017 में जिंदगी नामा की जो लेखिका है कृष्णा सोबती, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में दिया गया। किस क्षेत्र में? हिंदी भाषा के क्षेत्र में। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू किया गया था, 2017 में यह 53वां था, 2017 में ये 53वां था। हर 2 साल पर यह दिया जाता है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 2019 में किसको दिया गया है? तो जो 2019 है, 2019 में कौन सा होगा? 55वां होगा, 55वां होगा। तो ये किसे दिया गया है? अकीतम नंबोदरी को दिया गया है, अकीतम नंबोदरी को दिया गया है। किस क्षेत्र में? मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा। अब ये 2055वां ये हो गया, 56वां, 57वां,
57वां कब दिया जाएगा? तो 2021 में प्रदान किया जाएगा। इस तरह से आपको इतनी जानकारी रखनी है। जिंदगी नामा के लेखिका कृष्णा सोबती को हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2017 में। 2019 में अक्कीतम नंबूदरी को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। शंघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? इससे पहले अब हम लोग ने इस प्रश्न के ऊपर चर्चा भी किया है। 19वां SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया था, ये प्रश्न सही है। बिश्केक में इसका आयोजन हुआ था। 20वां शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। SCO में 8 सदस्यों की संख्या 8 है, ये भी सही है। भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये प्रश्न गलत है, क्योंकि भारत 2017 में SCO में शामिल हुआ था। सॉरी, भारत 2017 में शामिल हुआ। इसके अलावा यदि हम इसमें देखें तो और कौन कौन है, कौन 8 देश वो कौन से हैं? इसमें हो गया भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान। सिर्फ हम आपको एक समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप ऐसे समझ सकते हैं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इस तरह से हम एक समझने के लिए आपको बताया गया है, ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है। आप इससे जो समझ करके याद कर सकते हैं कि भारत SCO में कुल 8 सदस्य कौन कौन है? तो भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इस तरह से हम लोग देखने 25 इस तरह से हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया, और इसके तहत नहीं कितने सारे बहुत सारे प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखे। इसके साथ ही हम जो है आज एक और करंट की बात करेंगे, जो भी जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 23 जुलाई 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक शुरू हो गया है। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक शुरू हो गया है, जो कि जापान में ही चल रहा है। तो इससे रिलेटेड अभी जो जितने दिन ये चलने वाला है, यानी कि लगभग ये 8 अगस्त तक ये शायद चलेगा। 23 जुलाई टू 8 अगस्त 8 अगस्त तक ये लगभग चलने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, तो हम जो है लास्ट में इसको जो है ना इसका भी न्यूज बता दिया करेंगे कि क्या न्यूज आया है इसमें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये आपके काम के हो। तो जैसे कि कल ये शुरुआत हुई थी, तो शुरुआती में जो है ना, जैसे कि हर अपने अपना हर देश के जो भी इसमें भाग लेते हैं, जो भी देश के टीम इसमें भाग लेते हैं, उसके द्वारा एक अपना जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो इसमें भारत की तरफ से फुटबॉल के जो कप्तान है, फुटबॉल या सॉरी हॉकी के कप्तान है शायद, हॉकी या फुटबॉल के कप्तान है शायद मनप्रीत सिंह। आप ये कमेंट में बताइएगा कि हम सही बोल रहे हैं ना। मनप्रीत सिंह शायद हॉकी हॉकी के कप्तान थे, जिनके द्वारा ये फ्लैग का इनोग्रेशन किया गया है, फ्लैग को झंडा फहराया गया। इसके अलावा मैरी कॉम भी शामिल थे। तो इसमें इस बार दो लोग भारत के थे, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, जिन्होंने अपने देश का रिप्रेजेंटेशन किया अपनी टीम की ओर से। तो इस तरह से जो है ना आप याद रखें कि इस बार हर बार जब होता था तो फ्लैग के लिए सिर्फ एक ही पुरुष को सिर्फ किया जाता था, लेकिन इस बार जेंडर इक्वलिटी को देखते हुए पुरुष और महिला दोनों को रखा गया है, जिसमें पुरुष में मनप्रीत सिंह और महिला में मैरी कॉम को शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ये चीज। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे से प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।